हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज ऑफ सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। यह हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। इस सभी को हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसमें जो कंसेप्ट यूज है वो है सबसेट्स। आप जानते होंगे सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दूसरे सेट का सारा एलिमेंट्स रहे। उसके जस्ट बाद जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है इंटरवल्स। इंटरवल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर में भी, और वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है उस रूप में भी। और उसके साथ साथ आपको यूनिवर्सल सेट का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अब ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसेट्स पे ही डिपेंडेंट है और इसमें आपको सिंबल लगाना है, या तो ये या तो ऐसे। इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब सबसेट नहीं है, तो इस दोनों सिंबल को आपको लगाना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास सेट है 2 3 4। एक सेट में एलिमेंट है 2 3 4, ओके। और एक हमारे पास दूसरा है दूसरा क्या है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और इसके बीच में क्या है फिल इन द ब्लैंक से आपको दिखाना है कि क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो आप ये भरेंगे, अगर नहीं है तो आप ये भरेंगे। तो देखिए 2 3 4 और 2 3 4 मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये इसका सबसेट है। तो आप इस तरह से ये साइन दे देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेट है उसमें है ए बी सी, ओके। और आपका जो सेकंड सेट है उसमें है बी सी डी। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है एग्जैक्ट वो सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। ए नहीं है इसमें, बी है, सी है लेकिन ए नहीं है, इसलिए चूंकि सारा एलिमेंट नहीं है इसलिए हम बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं है और ऐसा सिंबल दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड दिया हुआ है आपको, अब सेट बिल्डर में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ, एक्स जो है वो क्या होने वाला है स्टूडेंट किसका, ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब आपके स्कूल का जो 11th का स्टूडेंट है, अब जितना हो वो सारा सेट इसमें है। और इसके बीच में क्या है फिल इन द ब्लैंक है। और सेकंड जो सेट है वो है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है आपका स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल। अब देखिए क्या सारा क्लास 9th का स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट है? तो यस, क्लास 11th का स्टूडेंट जो सारा है वो मेरे स्कूल का स्टूडेंट है ही। तो क्या सारा 11 वाला स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट है? यस, अगर है यानी इस एलिमेंट का सारा जो सेट होगा, सारा जो एलिमेंट्स होगा वो पहले ही से इस स्कूल वाले में है, तो इसीलिए आप इसमें ये वाला सिंबल दे देंगे। ओके, सिंपल है, समझ गए होंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसमें टाइम जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और दिया हुआ है दूसरा सेट जो है उसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें देखिए, अब हमारे पास इसमें सर्कल है, एक पहला जो सेट है इसमें सर्कल है। सर्कल 1 यूनिट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसे 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 कितना भी हो सकता है, ओके। और जो सेकेंड सेट है उसमें सर्कल क्या होने वाला है जिसका रेडियस यूनिट हो, यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए ये हो गया रेडियस, ये एक सर्कल हुआ। क्या ये सारा सर्कल इसमें है? अब इस प्लेन में बहुत सारे 1 यूनिट वाले सर्कल हो सकते हैं, ओके। बहुत सारे इसमें भी हो सकते हैं सर्कल, पर क्या जो 1 यूनिट वाले सारे सर्कल हैं उसमें ये पूरा आ जा रहा है? नहीं, इसमें तो एक पर्टिकुलर सर्कल जिसका रेडियस 1 है वो आ रहा है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। और आप कैसा सिंबल देंगे? जी ठीक समझे, ये नॉट ए सबसेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें तो बहुत कम है, सिर्फ यूनिट रेडियस वाला है और इसमें तो बहुत सारा है। तो इसलिए फोर्थ में ये वाला सिंबल आ जाएगा। फिफ्थ आप देखें, फिर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल इन अ प्लेन। मतलब प्लेन में ट्रेंगल होगा, ट्रेंगल कोई भी हो सकता है, ओके। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ ट्रेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, क्या आपको कोई रिश्ता मिल रहा है यहाँ? नहीं, ट्रेंगल अलग है और रेक्टेंगल अलग दोनों, ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं जोड़ सकते, इसीलिए आप फिर से जो आपका फिफ्थ भी है उसमें भी आप नॉट सबसेट लगाएंगे, ओके, क्योंकि सारा ट्रेंगल रेक्टेंगल में नहीं रहता है। सिक्स्थ आते हैं बोला एक्स इक्विलेटरल ट्रेंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रेंगल आप जानते होंगे, ऐसा ट्रेंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। और सेकंड जो है उसमें बोल रहा है एक्स इज अ ट्रेंगल इन अ सेम प्लेन। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका? ट्रेंगल का। अब ट्रेंगल जो बन रहा है प्लेन में वो बहुत तरह का बन सकता है और इक्विलेटरल ट्रेंगल उसी में से एक टाइप है। तो सारा इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या एक ट्रेंगल है? आंसर इज यस, सारा इक्विलेटरल ट्रेंगल एक ट्रेंगल है ही, जो कि ट्रेंगल एक प्लेन में बना हुआ है। तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रेंगल जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? सेट ऑफ ट्रेंगल इन अ प्लेन। और आप ये सिंबल देंगे सबसेट का।
सेवन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आप जानते होंगे 2 4 6 8 को जानते हैं, हम लोग बोलते हैं। और सेकंड जो है उसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर। अब सिंपली इंटीजर है तो इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में जो सारे नेचुरल नंबर है वो तो आ ही जाते हैं, इवन बात करें और बात करें सब आता है, जीरो भी आता है, निगेटिव भी आता है। फिर हम लोग को बात करना है 2 4 6 8, क्या 2 4 6 8 इंटीजर में आता है? द आंसर इज यस, सारा आता है, इसलिए आप इसमें इज सबसेट का सिंबल देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं, मुझे खुशी मिलेगी आपको फिर से बताने में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ट्रू फॉल्स एग्जामिन करना है और वही काम वही है, आपको सबसेट पहचानना है सबसेट वाला है या नहीं। इसमें दिया हुआ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ट्रू लिख देंगे, फॉल्स है तो आप फॉल्स लिख देंगे। ए बी है इसमें, हाँ, क्या इसमें भी ए बी है? हाँ, तो ये सबसेट होगा क्या? हाँ, तो अगर सबसेट होगा तो ये क्या होना चाहिए? ट्रू। पर यहाँ क्या सिंबल दिया हुआ है? नॉट सबसेट, तो इसलिए ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? फॉल्स। समझे? ये सबसेट है ना, तो इसमें क्या सिंबल होना चाहिए? ये वाला सिंबल, लेकिन यहाँ क्या दे दिया? ये वाला सिंबल, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ ए ई, ओके, और इधर दिया हुआ है, मैं दोस्तों फॉर्म लिख दे रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन होता है? ए होता है, ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवेल। तो क्या ए ई इसमें पहले से है? हाँ है, ए ई दोनों एलिमेंट इसमें हैं। तो क्या ये सारा एलिमेंट इसमें है? हाँ है। तो क्या ये सबसेट होगा? हाँ होगा। क्या लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है कि ये सबसेट है। तो रिस्पॉन्स आप क्या देंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड में दिया 1 2 3, फर्स्ट सेट जो है वह 1 2 3 है, और इस सबसेट ऑफ लिखा हुआ है 1 3 5। क्या ये सही है? तो आपको देखने से लग रहा होगा इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब सबसेट होने के लिए सारा एलिमेंट एक सेट का दूसरे में होना चाहिए, ओके, पर ऐसा यहाँ नहीं है, इसलिए ये नॉट सबसेट होना चाहिए था। पर चूंकि सबसेट दिया हुआ इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, और आपको करेक्ट नहीं करना है, अगर करेक्ट करना रहता तो आप क्या लिख देते, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। फोर्थ दिया हुआ ए, यानी एक सेट है जिसमें ए है और दूसरा सेट है उसमें ए बी सी, और यहाँ साइन किस चीज़ का लिया हुआ है? इज सबसेट ऑफ, यानी ए ये जो सेट है जिसमें ए एलिमेंट है वो सबसेट है ए बी सी का। तो हाँ, ए में एक ही एलिमेंट है इस सेट में और वो एलिमेंट पहले से ही इसमें है, तो चूंकि इसमें है तो इसलिए आप बोल देंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये सबसेट तो है ही। बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि ए हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट है क्या? ए बी सी, ओके, ए बी सी। अब यहाँ पे सबसेट का नहीं बिलोंग्स का साइन दिया हुआ है, तो देखिए क्या ये बिलोंग कर रहा है? आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए किस चीज़ का? सेट थ्योरी का। तो देखिए बिलोंग्स हम लोग किसी एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे इसमें ऐसे यूज करते हैं कि ए बिलोंग्स टू ये सेट, यानी ए बी सी, यानी ए बी सी का मान लीजिए एक नाम रहता है कि एक ए सेट है जिसमें ए बी सी है, तो आप ऐसे लिख सकते थे कि ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से। पर यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है? पूरा ए सेट खुद, और ये तब होता मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें पहले से ही रहता ये मान लीजिए कि हमारे पास ए है और इसके अंदर मान लीजिए ए रहता ऐसे, ये भी रहता है, या मान लीजिए ये रहता मेन रहता। अगर ये एक एलिमेंट के रूप में रहता, खुद सेट ही एक एलिमेंट के रूप में रहता, तो हम बोलते यस ये जो है ये वाला ए, यानी सेट ए एक एलिमेंट है ए का, यानी ऐसे लिखते हैं कि सेट ए एलिमेंट है ए का। पर चूंकि अभी देख रहे हैं हम कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए एज ए एलिमेंट है, एज ए सेट नहीं है, इसलिए ये चीज़ सही नहीं है, नॉट बिलोंग कर रहा है, यानी चूंकि यहाँ लिखा हुआ बिलोंग, तो इसलिए आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगेन उसमें सिंपल कंसेप्ट है, आपको आता ही होगा, या नहीं आता होगा तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया कब हम इस बिलोंग का सिंबल यूज करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये चीज़ ऐसे लिखा जाएगा, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6 तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके, लेस देन 6 में ये आएगा। इधर दिया हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 16, और उसके बीच में सिंबल कैसा है? सबसेट का नेचुरल नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 36 को, तो इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ओके, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 18 भी आएगा, 36 भी आएगा, ओके, ये सब आएगा। क्या 2 4 जो कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट है ये इसमें है? हाँ है। तो क्या ये ट्रू होने वाला है? ऑफ कोर्स ये ट्रू होने वाला है, ये सारा एलिमेंट इस सेट का इसमें है, तो इसलिए आप लिख देंगे ट्रू, सिंपल। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दिया वहाँ जो लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक सेट है ए, इसमें देखिए जैसे ऊपर वाले में अभी भी आपको कन्फ्यूजन है ये वाले में, तो यहाँ इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 जो एलिमेंट है, और ये देखिए एलिमेंट में ही एक सेट है, एलिमेंट जो है एज ए सेट प्रेजेंट है अंदर में 3 4 और 5,
यहाँ समझ रहे हैं इसका मतलब है कि 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है और 3 4 जो कि एक सेट है, तो सेट भी एलिमेंट है एक सेट का। ओके 5 आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि इसमें भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहा है, 3 4 और दिया हुआ है एज सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? आपका रिस्पॉन्स अगर है यस ये सही है तो आप गलत है। क्यों गलत है भाई? 3 4 तो है, सबसेट 3 4 इसमें प्रेजेंट है। नहीं 3 4 अगर अलग से रहता तो उसका आप सेट प्रेजेंट करके देते तो ये मान लेता, पर ये 3 4 खुद एज एक सेट के रूप में है और उस सेट का जो सबसेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस सेट का भी आप सेट बना दो उसको सबसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 है, आप 1 अगर लिख देते 1 सबसेट है का, क्या ये सही है? नहीं 1 सबसेट नहीं है का। क्यों? क्योंकि सबसेट खुद एक सेट है, तो इसलिए आप सेट ऐसे लिखना पड़ता है आपको कि सेट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे 3 4 क्या दिया हुआ है? 3 4 दिया हुआ है कि एलिमेंट है खुद, तो इस एलिमेंट का आपको 3 4 यहाँ एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। 3 4 अलग अलग नहीं है, 3 4 एक साथ है, 3 4 एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए आपको अगर सबसेट के रूप में लिखना है तो 3 4 ये एक एलिमेंट हुआ। अब इसका सेट बनाना पड़ेगा, यानी 2 कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा और तब आप बिलोंग्स का साइन दे सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके क्यों हो जाएगा आप समझे? क्योंकि इस केस में जो 3 4 है ये एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, नॉट सबसेट। तो इसीलिए आप ये चीज़ लिख सकते हो कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, या आप ये लिख सकते हो कि 3 4 और इसका सेट बना दो फिर से कर्ली ब्रेसेस देके, तब सबसेट ऑफ ए। ये दोनों चीज़ में से एक सही हो सकता है। सेकेंड है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। ओके मैं यहीं पे बता ही दिया आपको वो चीज़, 3 4 बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। ये जो सेट खुद है वो एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट जा, देखिए मैं सब कुछ बता ही दिया आपको पहले ही, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ भी मैंने बता ही दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये भी करेक्ट है। फोर्थ दिया हुआ है कि 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए का? हाँ तो 1 एक एलिमेंट है और बिलोंग्स कर रहा है ए का, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में दिया हुआ है कि 1 सबसेट है ए का। क्या ये सही है? नहीं, सबसेट नाम से ही देखिए ना, सबसेट के अंत में सेट आता है, तो 1 का सेट अगर 1 एक सेट के रूप में रहता इस तरह से तो हम बोलते, पर ये नहीं होगा, तो इसलिए आप लिख देंगे कि ये इनकरेक्ट है। ओके बढ़ते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स क्वेश्चन अगर आप देखें तो सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 1 2 5 1 2 5 का एक सेट बना दिया हुआ। क्या 1 2 5 अलग अलग है? तो हाँ 1 2 5 अलग अलग है, उनका एक सेट बना दिया गया। ओके और लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? हाँ ये जो था एलिमेंट उसका सेट बना दिया गया है, तो ये एक सबसेट के रूप में काम कर रहा है क्योंकि सारे कुछ इसमें ए में है ही, तो इसलिए आप 6 को करेक्ट बोलेंगे। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ जो है उसमें दिया हुआ है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि एक सेट के रूप में कर रहा है। ये 1 2 5 अगर एक सेट के रूप में इसमें प्रेजेंट रहता जैसे 3 4 है, तब आप ये बोल सकते। ओके पर आप अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो खुद सेट है, तो ये सबसेट का काम करा अभी, ना कि एक एलिमेंट का। एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है 1 अलग 2 अलग 5 अलग, ये सब एक साथ एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो हो जाएगा सेवेंथ नंबर ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आपको पूछा कौन कौन इनकरेक्ट है, तो आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है, सेवेंथ इनकरेक्ट है, और आगे हम लोग करते हैं। आपके पास 2 4 और है और करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए मैंने रेफरेंस के लिए फिर से वो सेट लिख दिया और 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8 में दिया हुआ अगेन 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 पहली बात आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, इसलिए ये स्टेटमेंट 8 वाला स्टेटमेंट भी जो है वो भी इनकरेक्ट है। ओके नाइन्थ जो है वो क्या है? 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए 5 नहीं बिलोंग कर रहा, अगर लिखा रहता है ये साफ साफ कि ए में 5 है 1 है 2 है और बहुत सारा रहता, तब हम बोलते कि 5 बिलोंग कर रहा है, और अभी 5 बिलोंग नहीं कर रहा है इसे। मैंने तो पढ़ा था कि 5 सबसेट होता है। 5 खुद में क्या है? एक सेट है। अगर ये एक एलिमेंट के रूप में लिखा रहता तब आप मान लेते कि हाँ ये बिलोंग का साइन आप लगा सकते थे, पर 5 खुद में एक सेट है, इसलिए आप सेट को एक एलिमेंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है आपका नाइन्थ स्टेटमेंट वो भी इनकरेक्ट है। कारण आप समझ ही गए होंगे, 5 सबसेट जरूर है लेकिन एक एलिमेंट नहीं है इसका, अगर ऐसे रहता तब हम मानते। टेंथ जो है उसमें दिया हुआ है कि 5 सबसेट है का। जस्ट
ये तो करेक्ट है ही, मैंने बताया ही, एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया कि फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट 11th लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दिया हुआ है फाइव। अब देखिए फाइव खुद से पहले एक सेट रहता है, इसको एम्प्टी सेट इसीलिए बोलते हैं। अब इस एम्प्टी सेट का भी आप सेट बना दियो, अब ये कोई बात तो हुआ नहीं। एम्प्टी सेट पहले से अगर ऐसे रहता, अब इसमें आप ऐसे करते तो सही है, पर यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब आप ऐसे लिख दिया हो तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट। अगर डायरेक्ट रहता जैसे ऊपर में है 10th नंबर में तो आप ठीक बोलते हैं। हाँ, ये एलिमेंट के रूप में ऐसे रहता फाइव, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही होता, समझ रहे हैं। फाइव अगर एलिमेंट के रूप में इसमें पहले से प्रेजेंट रहता, ठीक है, लिखा रहता पहले से ही, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता और ये भी, तब ये गलत हो जाता। पर चूंकि ये नहीं लिखा हुआ है, ए में कहीं नहीं ना फाइव मेंशन किया हुआ, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही से फाइव एक एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाता है, तो वो सेट है ही। आप सेट का सेट बना के क्या करोगे? ओके, तो सेट है और वो प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए सबसेट आप बोलते हैं। आप सेट का भी सेट बना रहे हो, अब उसको सबसेट के रूप में बता रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। आपको सबसेट लिखना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसेट लिखना रहता है तो आप जानते हैं कि पहला चीज़ हम लोग सब में मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास फाइव जो होता है एलिमेंट होता है सबका, तो इसमें आप पहला चीज़ मेंशन कर दो फाइव। ओके, ये फाइव की जगह एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, 2 कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर कुछ नहीं है, और फाइव और उसके साथ साथ एक सेट खुद ए। ओके, एक चीज़ आपको पता है क्या एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ए नहीं लिखते हैं तो वो चीज़ प्रॉपर सेट कहला जाता है। प्रॉपर सेट भी सबसेट ही है, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल सेट है उसको नहीं लिखा जाता है। जैसे हम बोले आप सबसेट को लिखो, इसी चीज़ को पावर सेट भी बोलते हैं। पावर सेट सिंपली मीन सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब जहाँ सबसेट लिखे ना आप, ये फाइव और ए, इसका 2 सब सेट है, इसको आप एक सेट के अंदर बंद कर दो तो उसको पावर सेट कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे फाइव और ए ये दोनों है सबसेट। अगर बोलता प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में आप ए को नहीं लिखते। और क्लियर मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बी। आपको पता भी होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 टू द पावर n, जहाँ पे n कार्डिनल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? पहला चीज़ आप 5 लिख देंगे, दूसरा चीज़ आप ए लिख देंगे अकेले, बी लिख देंगे अकेले, ये हो गया प्रॉपर सेट। अगर आप इसमें लिख देते हैं ए बी भी, जो कि ओरिजिनल सेट खुद है, तो ये हो गया सबसेट। अब इसमें से ए बी अगर हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रॉपर सेट। इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सेट 2 टू द पावर n-1 हमेशा एक कम रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। थर्ड है 1 2 3, इसको इसमें 3 एलिमेंट है तो कितना होगा? 2 टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट होंगे। लिखना स्टार्ट कीजिए, तो एक हो जाएगा इसका 5, उसके बाद एक अकेले, फिर 2 अकेले, फिर 3 अकेले, फिर 1 2 को एक साथ लीजिए, 1 2, फिर 1 3 को एक साथ ले लेते हैं। ओके, फिर 2 3 को एक साथ ले लेते हैं। ओके, और एट लास्ट ओरिजिनल जो सेट है 1 2 3 ये हो जाएगा इसमें मेंशन। ओके, अगर 1 2 3 नहीं रहता तो ये हो जाता प्रॉपर सेट, अगर 1 2 3 है तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, ये सिंपली सबसेट है। प्रॉपर सबसेट हो जाता है सिंपली प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट नहीं प्रॉपर सबसेट आप बोलेंगे। फोर्थ है 5। तो देखिए 5 है तो 5 तो खुद में क्या है? एम्प्टी है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है आप बोल सकते हैं। तो 5 के लिए कितना होगा? 5 कहने का मतलब क्या कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, फिर भी 5 का जो एक तो होगा ही, किसी भी सबसेट का 5 ही है तो उसका तो अपने आप में वो तो होगा ही, 5 तो होगा ही, क्योंकि 5 सबसेट होता है एवरी सेट का। तो अगर कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं है मतलब सिंपल अभी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कुछ नहीं है, हम 0 से डिनोट कर देते हैं। 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1, इसलिए इसका भी 1 सबसेट है। और क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे, उसमें यही पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पावर सेट ऑफ ए लिखना है, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। तो ऊपर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर 5 ही रहता है तो उसमें एक सबसेट होते हैं। ओके, तो इसमें पी ए आपको फाइंड करना है इफ़ ए इक्वल टू 5, तो इसलिए पी ए में क्या हो जाएगा? इसमें पी ए में 1 हो जाएगा, 1 सबसेट होगा ही, भले ही उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यानी 0 एलिमेंट्स है। अब 0 एलिमेंट का मतलब अब ये नहीं समझिएगा कि 0 है, ठीक है। तो ये किसी को मिसकंसेप्शन रहता है कि हम अगर 5 लिखते हैं, 5 का कहने का मतलब 0 नहीं, 5 का कहने का मतलब 0 नहीं। ओके, यहाँ पे 0 मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ नहीं है। अब आप ये नहीं समझिए कुछ नहीं मतलब 0। अगर हमारे पास ये 0 है इसके अंदर तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, इसको सिंगलटन सेट यानी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। ओके, तो इसमें 2 टू द पावर मैं 0 इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 एलिमेंट है। ओके, 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट मैं एक नंबर के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, एक डिजिट के रूप में यहाँ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, कि 0 है उसमें, ठीक। 0 एलिमेंट मतलब नथिंग, तो 1 सबसेट इसका भी होगा। 6 आते हैं, आपको इंटरवल्स के रूप में लिखना है। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो रियल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक -4 एक्स
और लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए ऐसे केस में आपको इंटरवल में लिखना आता ही होगा। आप दोनों चीज़ को डायरेक्ट लिख लो, 6 और -4 को कभी भी इसको कॉमा सेपरेट कर दो। अब अगर इक्वल का साइन है तो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, इक्वल का साइन नहीं है तो आप सिंपली पैरेंथेसिस लगा दोगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे, सिंपल है। सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड में भी ऐसा ही है, 4 क्वेश्चन है ऐसे। एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और वो कहाँ से है, -12 से है। अगेन यहाँ पे दोनों में से किसी में क्या चीज़ इक्वलिटी का साइन नहीं लिखा हुआ। अगर इक्वलिटी का नहीं लिखा हुआ है तो पहले आप -12 और -10 लिख देंगे, और ये चीज़ आप दोनों को पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो यही हो गया रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स जो है वो अगेन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और 0 से वो 7 तक है, और 7 तक नहीं है, उसमें 7 मेंशन नहीं है, 7 एक्सक्लूसिव है। तो इसमें कौन कौन आ गया, अगेन यहाँ पहले 0 लिख दोगे, कॉमा करके 7 लिख दोगे। अब 7 मेंशन नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, और 0 मेंशन है इसलिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट। फोर्थ जो है उसमें दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है अगेन रियल नंबर से, और वो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें 3 से 4 तक है, और इसमें दोनों में इक्वालिटी का सिंबल दिया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। पहले 3 4 लिख दिए और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लिए, सिंपल। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जस्ट उल्टा करना है, और उल्टा करना आप समझ ही गए, आपको एक चीज़ नॉलेज आ ही गया और पढ़े ही हुए हैं कंसेप्ट वाले वीडियो में। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेट थ्योरी के कंसेप्ट वाले वीडियोज, तो वो जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरा सेट थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए हैं, ये ब्रैकेट लगता है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ओके, और इधर अगर इक्वल का साइन है तो ये लगेगा, नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। इसी नॉलेज को यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दिया हुआ है, पहला जो है वो है -3 और ओ दोनों स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में है। तो आप पहले में सब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और इसके लिए आप क्या लिख दोगे, दोनों में आप इक्वलिटी का सिंबल नहीं दोगे और ऐसे लिख दोगे। ओके, ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। सेकेंड 6 12, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब दोनों इंक्लूड है, और दोनों इंक्लूड है इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इक्वलिटी का साइन देके, तो 6 भी दे देंगे और उसके साथ साथ 12 भी, तो इक्वलिटी का सिंबल दे देंगे। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड में है 6 12, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो इंक्लूड नहीं है, जो कि बता रहा है आपको इसका स्मॉल ब्रैकेट, तो इसलिए आप कैसे लिख देंगे, एक्स एक्स है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ये 6 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ऐसे देंगे, इक्वलिटी का सिंबल नहीं देंगे, और 12 इंक्लूडेड है इसलिए इक्वलिटी का सिंबल वहाँ देंगे। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में है -23 जो कि इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और 5 जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे अगेन आप क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये अगेन -23 से और -23 इंक्लूडेड है इसे इक्वलिटी का साइन, और 5 तक, और इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए आप इक्वलिटी का सिंबल नहीं देंगे। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो है वो है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब अगेन ये एकदम सिंपल है, हम लोग पहले भी ऐसा देख चुके हैं कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है चूँकि, तो ये राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक तरह का ट्रायंगल ही है ना ट्रायंगल। तो अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल से लिखना है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है, मतलब ऐसा सेट जिसमें सारा राइट ट्रायंगल इंक्लूड हो और सारा ट्रायंगल ही इंक्लूड हो, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा है, अगर सारा राइट ट्रायंगल वाला इंक्लूड करना है उसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो सबसे अच्छा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से लिख दो। सारे ट्रायंगल्स का सेट में राइट ट्रायंगल तो आ ही जाएगा। ओके, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आप प्रपोज कर सकते हो एज ए यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन सेकंड, अगेन इसमें क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगेन इस केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल ही है, तो इसके लिए भी आप क्या प्रपोज कर सकते हो, ओके, इसके लिए भी आप प्रपोज कर सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आप प्रपोज करते हो। क्वेश्चन नंबर 9th में आपके पास एक सेट है ए, और ए में कुछ एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है, 1 3 5। उसी तरह से हमारे पास बी भी एक सेट है, उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, 2 4 6। ए में सारे ऑड है, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर, और सी जो है उसमें 0 से स्टार्ट होकर 2 4 6 8 तक है। अब आपको बोलना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, नीचे आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट। मतलब एक आपको ऐसा सेट चूज करना है, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट चूज करना है जिसमें ये सारे एलिमेंट हो। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है पर ये सारे एलिमेंट होना भी चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट जो है उसमें 2
जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पर आपको 8 तक जाना है, इसलिए आप इसको नहीं चूज कर सकते हो। दूसरा 5 है मतलब कुछ नहीं, नहीं आपको तो ऐसा सेट चाहिए जिसमें सब कुछ हो, कुछ नहीं वाला नहीं चाहिए। थर्ड आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये सही लग रहा है। आप नीचे वाला देखो उसमें जीरो नहीं है। और यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे जो सेट लिखे हुए हैं उसके एलिमेंट हो, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, एक भी कम नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में कौन कौन है, जीरो से लेके 0 1 2 3 करते करते 10 तक है। तो ये सबसे परफेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको पूरा एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल वर्ड में रखने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।